दोस्तों आप देख रहे हैं खबर भारत। राजनीति के खेल पे एक मुद्दे पे बात होगी और हमारे साथ मोहित शर्मा हैं। अभी एक अमर उजाला के एक प्रोग्राम में अखिलेश जी को बुलाया गया था तो उसमें परिवारवाद की बात हुई थी जी। उस परिवारवाद की जो बात हुई थी, उस परिवारवाद के बारे में क्या करें? बार बार ये होता है परिवारवाद एक जो मौजूदा सरकार है उस पर बात करती है। परिवारवाद के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, ये स्नूकर का खेल है। इस स्नूकर के खेल में आप रेड वाली बॉल देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? रेड वाली बॉल कितनी है? सारी रेड बॉल ही है, ठीक है। बाकी सारी बॉल डिफरेंस है। तो ये रेड वाली बॉल जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये इनका परिवारवाद है। और आप ये समझ लीजिए कि बस इससे मिलती जुलती जो गेंदें है ना, बाकी जो डिफरेंट गेंदें हैं, ये अदर पार्टीज को आप समझ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने गलेबान में झांक कर देखे कि उनका कितना बड़ा परिवारवाद है। समझ रहे हैं? अमित शाह का बेटा, सुन लीजिए, अभी एक स्टेटमेंट आया होगा, वो आपने भी स्टेटमेंट सुना तो पूरे देश ने भी सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ये वक्त बिल नहीं आता तो मुसलमानों के बच्चे जो है पंचर लगा रहे होते। एक बात मैं आपको बता दूं, पंचर मुसलमानों के बच्चे नहीं, पंचर गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह लगा रहा होता अगर उनके पिताजी गृह मंत्री नहीं होते तो। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो मैं जो आपसे कह रहा हूं ना, ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इस देश के अंदर गृह मंत्री वो नहीं होते तो उनका बेटा जय शाह आपको कहीं ना कहीं पंचर लगाते हुए मिल जाता। क्योंकि जो व्यक्ति क्रिकेट का सी नहीं जानता, जिसको क्रिकेट में ये भी नहीं पता होगा कि बॉलें कितनी होती हैं, वो आज बीसीसीआई से आईसीसी में बैठा हुआ है तो ऐसे ही नहीं बैठा हुआ कि उसके पिताजी गृह मंत्री हैं, बस इसी वजह से जी। पंचर लगाने की बात होती है, देश में लोग रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, पंचर बनाते हैं। निश्चित तौर पे पंचर बनाने का जो काम है खराब नहीं है, क्योंकि पंचर कोई तो कोई बनाएगा जी। और इस पंचर बनाने में इतना बुरा क्यों मानना और क्यों इतने राजनीति हो रही है इस पे? देखिए, पंचर बनाना बुरी बात नहीं है, पंचर एक मेहनत का काम है। और बड़ी बात तो ये है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो इस देश में जो है पंचर का काम भी नहीं बचा है। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, इस देश में पंचर का काम भी नहीं है और पंचर बनाना बुरी बात नहीं है। लेकिन हाथ में कटोरा लेकर भरी जवानी में भीख मांगना, ये सबसे गलत काम है। जब आपको ईश्वर ने जो है हाथ पांव दिए, आपको अच्छा खासा शरीर दिया है और उसके बाद भी अगर आप भीख मांगते हो तो वो गलत है। पंचर बनाना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। तो ये पंचर बनाने की बात निकली क्यों है? क्या खास है इस पंचर में और पंचर बनाने की बात में कि मुसलमानों के बच्चे अगर वक्फ बिल सही से इम्प्लीमेंट हो जाता है या वक्फ की ज़मीनें सही से होती तो मुसलमानों के बच्चे पंचर न बनाते हो, शायद करोड़पति होते। ये बात सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जिन लोगों ने इस देश का इतिहास नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान के बारे में नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ा, वही लोग इस तरीके की बातें कहते हैं। बाकी आपको ये बात कहते हुए कोई और नजर नहीं आएगा। दूसरी बात, हम टॉपिक पे थे परिवारवाद के। आज परिवारवाद का बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं बहुत समय से सोच भी रहा था कि कोई क्वेश्चन करे मुझसे परिवारवाद को लेकर तो मैं उसको जस्टिफाई करूं। विपक्ष के परिवारवाद की जब बात आती है ना, तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का भी उसमें नाम आता है परिवारवाद को लेकर। एक चीज मैं आज सबके सामने जस्टिफाई करना चाहता हूं, उसको बताना चाहता हूं कि भैया आप ये सोचिए, जिसकी दादी इंदिरा गांधी, ठीक है, आपने देखा उनकी हत्या कर दी गई सिर्फ राजनीति के चलते। उनके पिताजी राजीव गांधी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, लिट्टे के द्वारा उनको बम से उड़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद भी आप ये सोचिए कि उस माँ का कितना बड़ा कलेजा होगा कि अपने इकलौते बेटे को राजनीति में समर्पित कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ सोनिया गांधी और उनके बेटे। ऑप्शन बहुत थे, इतने पैसे थे कि भाई काम कर सकते थे। जिनके पिताजी, जिनकी दादाजी प्रधानमंत्री रहे हो, उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी माँ का कलेजा देखो कितना बड़ा है कि अपने इकलौते बेटे को राजनीति में उतारा और ये कहते हुए उतारा कि बेटा जिसके लिए, जिस देश के लिए तुम्हारी दादी शहीद हो गई, जिस देश के लिए तुम्हारे पिताजी शहीद हो गए, आपको भी उसी देश के लिए कुछ करना है। तो राहुल गांधी पर जो परिवारवाद के आरोप रखते हैं ना, एक बार राहुल गांधी की माताजी के जैसा कलेजा और जिगरा हर किसी में नहीं होता, वरना देश के गृह मंत्री को सबने देखा है, उनका बेटा बीसीसीआई में बैठा हुआ है। अगर राजनीति इतनी अच्छी होती ना तो देश के गृह मंत्री का बेटा राजनीति के अंदर होता। और परिवारवाद की जब बात आती है तो बात आती है राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह की। ठीक है ना? तो राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह वो भी राजनीति में है, अनुराग ठाकुर, उनके पिताजी प्रेम कुमार धूमिल, वो भी राजनीति के अंदर हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्हों के परिवार के बच्चे जो है वो राजनीति के अंदर हैं। भाजपा सरकार तो लगातार कहती है कि उनके यहाँ जो सबसे निचले तबके के कार्यकर्ता हैं उनको मौका मिलता है, हमारे यहाँ परिवारवाद की कोई जगह नहीं। हाँ, तो ये बात आप बताइए ना, परिवारवाद की कोई जगह नहीं है तो सिर्फ इतना से एक सवाल का जवाब दे दीजिए जिसको मैं बार बार पूछ रहा हूँ। आखिर जय शाह कौन सा क्रिकेट खेले? अंडर 19 खेले? कौन सी स्टेट से खेले? यूपी से खेले, पंजाब से खेले, गुजरात से खेले, हरियाणा से खेले, कहां से खेले? सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए।
कि कौन सी स्टेट बार बार अखिलेश यादव पे ये उंगली उठाई जाती है कि अखिलेश यादव उनके परिवार में सिर्फ परिवारवाद ही वाद है, जो भी पार्टी की बात होती है, जो भी सीट की बात होती है, वो सिर्फ अखिलेश यादव का परिवार ही लेता है। ऐसा क्यों? भारत देश को जय जवान जय किसान का देश कहा जाता है, समझ रहे हैं? भारत देश के अंदर आपको नहीं पता होगा, जो अखिलेश यादव पे, मुलायम सिंह यादव पे बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन कभी उनके बारे में पढ़कर देखिएगा कि अखिलेश यादव ने और उनके पिताजी ने इस देश के लिए क्या किया है। ये देश पढ़ना ही तो नहीं जानता। देखिए, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आ जाता है, मतलब बड़ी चीज है ना कि आज से 700 साल पहले की आप बात करते हैं, 700 साल पहले क्या हुआ, उसके लिए अराजकता, भय और तमाम तरीके की देश में माहौल बना जाता। बात क्यों नहीं होती डेवलपमेंट की, बात क्यों नहीं होती किसी मुद्दे की, रोजगार की बात क्यों नहीं होती, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इसकी बात क्यों नहीं थी? जनता भी बात करना नहीं चाहती। हर एक आदमी जो आज ये मौजूदा जो वक्त है, ये बच्चों के एडमिशन का है, क्यों नहीं बात होती कि एनसीईआरटी की जो किताबें छपती है 35 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए की होती है, वही प्राइवेट किताबें 500, 1000 रुपए की होती है। यानी जो 10,000 की किताबें आप खरीदते हैं, वो किताबें आपको मात्र 1000 रुपए के अंदर मिल जाती है। इसमें बात जनता क्यों नहीं करती है? असल में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, इसके लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को खंगालिए और देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है, उसका नाम है नफरत। जब हम बनारस में रहते हैं ना, तो बनारस का एक घाट है जहाँ पर चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। क्या नाम है उसका? मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट। जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट की चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं हो सकती ना, इसी तरीके से भाजपा की नफरत की राजनीति कभी ठंडी नहीं पड़ सकती। भाजपा की राजनीति की शुरुआत नफरत से होती है और नफरत पर आकर खत्म होती है, ये बात आप याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का एक समय आपको याद करना होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव अपना हार गए। आप इस बात को सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं के बच्चों की लाशें हैं और कुछ नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बनारस की सड़कों पर कोरोना के काल में पड़ी लाशें, उनका अंतिम संस्कार किसी भाजपा के नेता ने नहीं किया, और भाजपा के नेता तो लोगों से मिलने से भी कतरा रहे थे। उस वक्त पर मुसलमान भाई सामने आए जिन्होंने हिंदू भाइयों की लावारिस लाशों को कंधा दिया और उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया, ठीक है ना? तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो नफरत से है। अगर प्यार, सुन लीजिए, अगर प्यार और मोहब्बत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने लग गई ना, तो मेरे पैर की जो स्लीपर है जनता के हाथ में आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस तरीके से नीरव मोदी फरार है ना, वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको फरार नजर आएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, सुन लीजिए, क्योंकि असल में क्या है, एजुकेशन में भारत की क्या स्थिति है वो सबको पता है, डेवलपमेंट में भारत की क्या स्थिति है वो सबको पता है, पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है वो सबको पता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है वो सबको पता है, महिलाओं के साथ यौन शोषण अत्याचार में भारत की क्या स्थिति है वो सबको पता है, रोजगार के मामले में भारत की क्या स्थिति है वो सबको पता है, करप्शन के मामले में भारत देश की क्या स्थिति है वो सबको पता है। तो जब इन पे चर्चा होगी ना, तो पब्लिक का सिर्फ जूता खुलेगा। लेकिन मंदिर, मस्जिद, हिंदू और मुसलमान एक ऐसी चीज है कि जिस पर आप चर्चा करते रहिए, लोग भूखे भी मरते रहेंगे तो भी धर्म पर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? जैसे भाजपा एब्सोल्यूट पावर में आई, कुछ अच्छा काम करता है तो निश्चित तौर पे हर एक आदमी, शायद आप भी सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं, तो जब एब्सोल्यूट पावर में है, उनके पास सारी चीजें हैं, फिर भी डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं होती? आखिर ये देश के, हम उनके इस देश के ही तो बच्चे हैं। अगर डेवलपमेंट की बात होती, हिंदू मुसलमान सबका डेवलपमेंट होता, और निश्चित तौर पे जो पार्टी डेवलप करती, आगे उनको मौका मिलता। जब एब्सोल्यूट पावर में है तो फिर ये काम क्यों नहीं होता है? अगर डेवलपमेंट की बात होती तो अडानी के लिए रोजगार मांगने कौन जाता? जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां वहां अडानी को रोजगार मिलता है। बड़ी बात तो ये है, जहां जहां प्रधानमंत्री आपको दिखेंगे वहां अडानी को काम मिलता है, कारोबार मिलता है। दूसरी बात ये है, जनता मरे या जिए, सरकार को उससे क्या? सरकार के सारे नेताओं के बच्चे, कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ये इनके बच्चे सब विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और गरीब जनता के जो बच्चे हैं वो आपको सड़कों पर दिखेंगे। बात कब होगी? जनता आखिर सब समझ रही है, जान रही है, उसके बावजूद जनता बात करने से क्यों कतराती है? असल में क्या है, जब आप प्रधानमंत्री को देखेंगे ना, जब मुद्दा आता है, जब महंगाई का और बेरोजगारी का जब मुद्दा आता है, तो ऐसा है कुछ, मैं आपको बताता हूँ। ये ना, ये मेरी पॉकेट में वॉलेट है, और मैं इसको आपको समझाता हूँ किस तरीके से आज देश के हालात हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। आप इधर आओ भाई, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ क्या होता है इस देश में। इसको पीछे वाली पॉकेट में, आपकी पॉकेट है? नहीं। आपके पास पॉकेट है? किसी के पास आओ जिसके पास पीछे बैक पॉकेट हो। हाँ। आओ, कोई भी आओ। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ सरकार करती क्या है। ये देखो, मान लीजिए कि मैं हूं सरकार, ठीक है, और ये है जनता, ठीक है। अब ये मेरे पास आए रोजगार के लिए, इन्होंने बोला रोजगार, मैंने बोला उधर देखो, उधर देखो, पाकिस्तान हमला कर रहा है, ठीक है, इधर देखो,
हिंदू खतरे में है, और इसी की आड़ में इनकी जेब से बटुआ जो है वो गायब हो गया। यानी इनको रोजगार की कोई चिंता नहीं है, इधर पाकिस्तान, इधर हिंदू और इधर जनता की जेब साफ। यानी ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये ऑप्शन मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि अभी पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़े, अभी गैस के ऊपर दाम बढ़े, इन पर कोई चर्चा नहीं है। टीवी चैनल और अखबार में जो चर्चा है वो हिंदू और मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिद पर है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।